Assalamu alaikum. How are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.20 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था बाय एलिमिनेशन मेथड, और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कि आपके पास लीनियर इक्वेशंस ही होंगी, लेकिन हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हुए उसको सॉल्व करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सो बुक आपने ओपन करनी है। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 123। 123 जो है वो आपकी एक्सरसाइज है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और हमने सीखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, तो हम चलते हैं एग्जाम्पल की जानिब। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आपके पास सिमिलर दो जो है वो लीनियर इक्वेशंस गिवन होती हैं। हाँ, आप उसको आप क्या करते हो 1 और 2 का नाम दे देते हो उससे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमारा मेन मकसद होता है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट मेथड में किया था। एलिमिनेशन मेथड में हमने एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ ही फाइंड आउट की थी, जस्ट मेथड्स का डिफरेंस है। हम इसमें से कोई भी इक्वेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी इक्वेशन 1 जो है उसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो हमारे लिए आसान क्या लग रही है, इक्वेशन 2 लग रही है, तो हम इसमें से एक्स की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट कर लेंगे। अगेन बता दूं, आप x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि x की वैल्यू जो हम आसानी से ले सकते हैं। अब वो कैसे कि अगर हम 2y जो है वो इधर ट्रांसफ़र कर दें लेफ़्ट साइड पर, सॉरी राइट साइड पर, ठीक है, x इक्वल टू 1 माइनस 2y, तो यहाँ से आपके x की वैल्यू आ गई है। इसको हम दे देंगे थर्ड इक्वेशन का नाम। हमने कुछ नहीं किया, हमने जो गिवन इक्वेशंस थी उनको 1 2 का नाम दिया है, उसमें से जो आपको इजी लग रही थी वहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन फाइंड आउट किया उसको थर्ड नाम दे दिया, और अब हम चाह रहे हैं कि इसको हम इक्वेशन 2 में जो आपकी रह गई है, मतलब कि 1 में पुट कर दें। 1 में अब 3x प्लस वाई 5y इक्वल टू 5 है। अब जहाँ पर x की वैल्यू है ना, जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर देंगे बस। 1 माइनस 2y प्लस 5y इक्वल टू 5, इस ये बस वैल्यू सेम है, हमें जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसको। 3 1 3 माइनस 3 2 6y प्लस 5y इक्वल टू 5। 6 में से 5 जाएंगे तो माइनस y रह जाएगा, ठीक है। 3 माइनस वाई इक्वल टू 5। सो अब हमें क्या चाहिए, y पॉजिटिव। मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि हम चाहते हैं कि हमारा वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव आए। सो हमारे लिए बेस्ट क्या कि 5 को यहाँ ट्रांसफ़र कर लें लेफ़्ट पर, और वेरिएबल को हम राइट पर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 और y पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस 2y की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई है। हमारे पास y की वैल्यू आ गई है -2। तो अब हमने क्या करना है, हमने जिस इक्वेशन को थर्ड को नाम दिया था x इक्वल टू 1 माइनस 2y, वहाँ पर y की वैल्यू को पुट कर देना है। सो इक्वेशन 3 में हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं। x इक्वल टू 1 माइनस 2y हमने एज इट इज़ लिखी है, y की जगह पर -2 पुट कर दिया है, और हमारा सिंप्लीफाई करने से आंसर आ रहा है 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू आ गई है 5। अब ये हो गया है आपका सोल्व, मतलब कि इक्वेशन सोल्व हो गई है x एंड y के वैल्यूज़ के लिए। सो x इक्वल टू 5 है एंड y इक्वल टू -2 है। अब आपने करना क्या है, लास्ट में आपने ये करना होता है कि कोई आप इक्वेशन ले लेंगे, कोई एक इक्वेशन ले लो, 1 ले लो या 2 ले लो, ठीक है, जो आपकी स्टार्टिंग में थी, फर्स्ट या सेकंड, कोई भी इक्वेशन ले लो, वहाँ पर x और y की जो वैल्यूज़ आई है ना वो आप पुट कर लें, ठीक है, आपने पुट करनी है। 3 5 ये x की जगह पर x की वैल्यू, y की जगह पर y की वैल्यू पुट करनी है, और उसका आंसर चेक करना है कि जो उसका राइट साइड पर है आंसर वही आ रहा है, लेफ़्ट साइड पर भी आंसर, तो आपका वो आंसर आ रहा है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। सो ये इक्वेशन क्या हो गई है आपकी सॉल्व। अब लेफ़्ट हैंड साइड लिया उन्होंने, 5 प्लस 2 माइनस 2 4 इक्वल टू 1, यानी कि अगर वो कहेगा अगर मैं दूसरी इक्वेशन लेती हूँ तो इसका आंसर 1 आ रहा है, तो हमने इसमें भी x और y की वैल्यूज पुट किया तो हमारा आंसर 1 ही आ रहा है। अब हमने क्वेश्चन सोल्व करना है कोई एक्सरसाइज 2.20 का। आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये वाली
यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू अगेन आ जाएगी पुट करने के लिए, यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 3x पुट करने के लिए। यानी कि आपको एक टफ लग रही होगी, एक थोड़ी सी इजी लग रही होगी, उसमें से जो इजी है उसमें से आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है एज सब्स्टिट्यूशन, और फिर उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके उसको सिंप्लीफाई करके इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सिलेक्ट किया है, बिल्कुल वही सेम स्टेप्स हैं। ये आपको ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 2 आप इक्वेशन 2 हमें थोड़ी सी इजी लग रही है, सोल्व करने में आसान लग रही है, तो हमने इसमें से थर्ड इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट किया, मतलब कि x की वैल्यू फाइंड आउट किया। x की वैल्यू क्या आ गई 3 + 2y। अब हमने क्या किया, जो आंसर आया है x का, इसको इक्वेशन 1 में पुट किया। ये आपकी इक्वेशन 1 है, जहाँ पर x है वहाँ पर x की वैल्यूज़ आ जाएंगी 3 + 2y + 7y = 10। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × 3 = 6 and +2 × 4y and 7y एज इट इज़ है इक्वल टू 10 है। सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, इसलिए मैं ज़रा जल्दी जो है ना वो बोल रही हूँ। 6 + 11y = 10, 11y एज इट इज़, 6 वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा -10 - 6 = 4। y के साथ 11 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा 4/11। अब आपने क्या करना है, जो y की वैल्यू आ गई है आपने इक्वेशन थर्ड में पुट करनी है। इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें भी पुट कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, x - 2y = 3 है, मैंने इसमें पुट कर दी है। x - 2 4/11 = 3 आ गया, ये वहाँ पर जाकर क्या हो गया है प्लस। अगर आप इसमें पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यूज़ मतलब आ जाएगी, आपको ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 3 + 8/11 क्योंकि 2 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 = 8/11 आ गया। इसको आपके करेंगे एलसीएम लेंगे इसका, 11 3 = 33 + 8/11। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 33 + 8 करोगे तो 41 आएगा। 41/11 जो है वो आपका वेरिएबल है x, जिसका आंसर आपको मिल गया है। अब आपके पास x की वैल्यूज़ भी आ गई हैं, y की वैल्यूज़ भी आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, चेक करना है कि हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। आपको एक मतलब इक्वेशन ले सकते हो, या 1 ले लो या फिर 2 ले लो। अब हमने लिया है 1, 2x + 7y = 10। यहाँ पे x की जगह पर 41/11 पुट कर 4x की जगह पर 41/11 पुट कर दिया है, y की जगह पर 4/11 पुट कर दिया है। इसको थोड़ा सॉल्व किया है तो यहाँ पे 82 आ गया, यहाँ पे 28 आ गया। 11 चूँकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो 11 हमने एक बार नीचे लिख दिया। अब इसको प्लस किया तो हमारे पास 110 आ गया, और ये 11 = 10। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास 11 बनता है, 11 और 0 आएगा, तो मतलब 10 = 10 हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। सो दैट इज़ योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं वो आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।